हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द फिजिक्स स्कॉलर में। और बच्चों, मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, स्पेशली इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है और वो क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स में आने वाला है। कम से कम 3 मार्क्स में क्वेश्चन है और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल को डिस्कस करने के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किरचॉफ्स लॉ कहता क्या है और क्या इसके रूल होते हैं। जरा सा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, किरचॉफ ने किसी भी करंट से रिलेटेड किसी सर्किट में 2 तरह के नियम दिए थे। तो जो पहला नियम बेटा है, पहले नियम को हम लोग कहते हैं जंक्शन लॉ। पहले को कहते हैं जंक्शन लॉ, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं करंट लॉ भी कहते हैं। जंक्शन लॉ या फिर क्या, करंट लॉ भी कहते हैं। तो क्या होता है हमारा जंक्शन लॉ, है ना। जंक्शन लॉ को देखते हैं क्या होता है जंक्शन लॉ हम लोग का, है ना। तो मान लीजिए कि कोई जंक्शन है यहाँ पे। जंक्शन का मतलब हो गया कोई एक पॉइंट, है ना। कोई एक पॉइंट, जैसे आपके घर में जो आपका बोर्ड होगा वो आपके जंक्शन की तरह काम करेगा। मतलब जंक्शन एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे करंट आए और जहाँ से करंट क्या हो जाए। जहाँ पर करंट आए और जहाँ से करंट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए जंक्शन हो गया हमारा और ये कोई सर्किट है, यहाँ पे जंक्शन है। पॉइंटों को हम लोग जंक्शन नाम देते हैं। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर करंट यहाँ से आ रही है, ये I1 करंट आया, इधर से I2 करंट आ रहा है, फिर इधर से करंट जो जा रहा है वो I3 जा रहा है, इधर से I4 जा रहा है, इधर से कितना जा रहा है, I5 जा रहा है। तो यानी कि किरचॉफ लॉ कहता है, पहला जो होता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाले करंट का सम, यानी किसी भी जंक्शन पे आने वाले करंट का सम जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के बराबर होता है। यानी कि किसी भी जंक्शन पे आने वाले करंट का सम इक्वल टू क्या, जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के बराबर होता है। तो जंक्शन पे करंट कौन कौन आ रहा है, तो ध्यान देखेंगे तो जंक्शन पे करंट आ रहा है आपका I1 प्लस I2, यही दोनों करंट आ रहा है जंक्शन पे। अच्छा, जंक्शन से दूर जाने वाले करंट कौन कौन है, I3 है, I4 है और I5 है। यानी कि किसके बराबर होना चाहिए, I3 प्लस क्या, I4 प्लस क्या, I5 के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग कहें तो अगर इन तीनों टर्म को इधर ले आए तो हो जाएगा I1 प्लस I2, इधर आएगा तो माइनस I3 हो गया और माइनस I4 हो गया, माइनस I4 और फिर क्या, माइनस I5 बराबर क्या हो गया, 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट, ना, अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट कमिंग एट द जंक्शन एंड गोइंग फ्रॉम द जंक्शन इक्वल टू क्या, 0, है ना। अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट कमिंग एट द जंक्शन एंड गोइंग फ्रॉम द जंक्शन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपको करंट लॉ याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि ये सर्किट हो गया हमारा, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं कि ये हमारा, तो मान लीजिए यहाँ पे 7 एम्पियर करंट आया, ठीक है, और यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया, और यहाँ पे करंट मान लीजिए यहाँ पे I1 जा रहा है और यहाँ पे मान लीजिए 2 एम्पियर गया और यहाँ पे गया 3 एम्पियर। तो हम पूछेंगे भैया I1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर कि जंक्शन पे आने वाले करंट का सम, यानी कि 7 प्लस 5 यानी 7 प्लस 5 जंक्शन पे करंट आ रहा है। और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट कौन कौन है, यानी I1 है यहाँ पे, प्लस क्या 2 है और प्लस कितना है 3 है। यानी कि इधर हो गया 12, इधर हो गया I1 प्लस क्या 5। तो I1 को अगर हम माइनस करें तो हो गया 12 माइनस 5 यानी कि 7 एम्पियर। तो इसका मतलब कि 7 एम्पियर करंट यहाँ से क्या होगा, जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जंक्शन लॉ होता है किस कंजर्वेशन पे काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जंक्शन लॉ होता है वो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। यानी जंक्शन लॉ जो होता है वो आपका काम करेगा किस पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्ज। यानी कि जंक्शन पे कभी भी चार्ज की कमी नहीं होगी। जैसे करंट पे, जंक्शन पे कभी भी करंट कमी नहीं होगी। और करंट किससे रिलेटेड होता है, चार्ज से रिलेटेड होता है। इसका मतलब कि जंक्शन पे कभी भी चार्ज की कमी होने वाले नहीं है। तो इसलिए पहला लॉ यानी कि जंक्शन लॉ किस पर बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बेटा दूसरा डिस्कस करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या, वोल्टेज लॉ कहते हैं या लूप लॉ कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा डिस्कस करते हैं हम लोग, वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। इसे हम लोग कहते हैं दूसरे वाले को वोल्टेज लॉ, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लूप लॉ। वोल्टेज लॉ है क्या, लूप लॉ। तो वोल्टेज लॉ और लूप लॉ देखिए क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास सर्किट है,
लेट सपोज हमारे पास सर्किट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए, ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगा दिए, मान लीजिए रेजिस्टेंस हो गया R1, यहाँ R2 और इस बैटरी का वोल्टेज है V, यहाँ से करंट जा रहा है I, ठीक है। तो यानी कि कह रहा है कि किसी भी सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस और बैटरी को मिलाकर जितना जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन सभी पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम होता है वो भी 0 होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम होता है वो भी क्या होता है 0। तो मान लीजिए करंट यहाँ से करंट I1 गया, तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, R1 के क्रॉस लिखेंगे माइनस I1 क्या, माइनस I R1, और इसके क्रॉस कितना हुआ माइनस क्या I R2, ठीक है। और इधर से इधर गए, माइनस से गए प्लस गए, बैटरी लगा V बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। और इसी पूरी चीज़ को हम लोग क्या लिख रहे हैं, समेशन ऑफ V बराबर क्या 0, समेशन ऑफ V बराबर 0। तो ये हमारा वोल्टेज लॉ होता है। इस पूरे क्लोज सर्किट को हम लोग बोलते हैं लूप, तो इसीलिए इसे लूप लॉ भी कहते हैं। और दूसरी बात होती है कि किस कंजर्वेशन पे काम करता है, तो किस कंजर्वेशन पे काम करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे कि जो एनर्जी होती है ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसका कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये होते हैं किरचॉफ के दो नियम, पहला है जंक्शन लॉ और दूसरा है क्या वोल्टेज लॉ। अब इन दोनों को हम लोग अच्छे समझते हैं, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच क्या होगी, हमारा क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होने वाला है, ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। ये हम लोग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन सर्किट। ये आपको कोई सर्किट है, इसमें देखिए आपको 2 बैटरी लगाया है 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, 2 ओम 5 ओम और 3 ओम, यहाँ पे क्या है 3 आपके रेजिस्टेंस लगे हैं। एंड कह रहा है एंड ऑल्सो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो जो 5 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए आपको पता है ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, है ना, V इक्वल टू आई आर आपको ओम्स लॉ पता है। तो जब तक हम I नहीं निकालेंगे, करंट नहीं निकलेगा, तब तक हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल पाना क्या है पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक के लिए इस बैटरी को उठाएंगे, उसमें करंट को शो करते हैं। तो करंट कैसे शो करेंगे, मान लीजिए कि तो करंट दिखाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हायर पावर की बैटरी को चूज़ करना है। तो हायर पावर की बैटरी कौन सी 10 वोल्ट है। तो यहाँ से चलने वाला करंट मान लीजिए क्या है I1 करंट यहाँ से चल रहा है, राइट, यहाँ से I1 करंट चल रहा है। एक और बैटरी लगाई गई यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ से चलने वाला करंट क्या है I2 है। तो I1 करंट यहाँ से चल रहा है, I2 करंट यहाँ से चल रहा है, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया। देखो यहाँ पे जंक्शन मिल गया, आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है। तो इस जंक्शन में करंट क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा। तो इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, और अगर जंक्शन लोगो लगा दें तो सम ऑफ करंट कमिंग एट द जंक्शन, तो कौन कौन आया I1 I2 है। यहाँ से कितना करंट जाएगा, इधर जाएगा आपका क्या I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 करंट जाएगा। उसके बाद ये करंट आपका आगे बढ़ेगा। तो जितना ये बैटरी करंट दिया है, यानी I1 दिया है तो ये I1 ले लेगा, और जितना ये वाला बैटरी करंट दिया है अपना वापस ले लेगा कितना I2। तो I1 करंट इधर चला गया, I1 करंट आपका इधर चला गया। I1 करंट आपका इधर चला आया, ठीक है, और I2 आपका इधर चला आया, ठीक है। अब हमको लिखना है क्या, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे कम से कम देखिए 2 वेरिएबल हमारे पास है, एक I1 हो गया, दूसरा क्या हो गया I2 हो गया। तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन हमको चाहिए। तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 3 लूप देखो यहाँ पर, एक लूप हो गया ये वाला आपका, ये लूप हो गया, दूसरा लूप आपका ये हो गया ये वाला, और तीसरा लूप एक बड़ा वाला हो गया। हमको 2 इक्वेशन के लिए 2 लूप चाहिए, यहाँ पे 3 लूप है, तो 2 इसमें तो कोई भी 2 लूप ले सकते हैं अपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लूप फर्स्ट लेंगे, ये पहला लूप है। इस फर्स्ट लूप में कहीं से आप कहीं जाइए ना, मान लीजिए हम यहाँ से चल रहे हैं फर्स्ट लूप में, ऐसे यहाँ से ऐसे चलेंगे, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। करना क्या है कि जिस पॉइंट से आप चलेंगे ठीक उसी पॉइंट पर आपको पहुँच जाना है, जिस पॉइंट से आपको चलना उसी पॉइंट पर पहुँचना है। चलिए तो फर्स्ट लूप लिखते हैं, इन फर्स्ट लूप
फर्स्ट लूप में चलिए पॉइंट यहाँ चल रहे हैं ना, यहाँ चलेंगे तो देखो अगर रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस में अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है, और रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो वोल्टेज गेन होता है। याद रखिएगा, अगर रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है ना, मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है और करंट ऐसे जा रहा है ना, मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पे और ये करंट आपका जा रहा है यहाँ पे ए आर है, तो अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होगा और लिखेंगे माइनस आई आर। वही अगर करंट में आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं कि मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस यही दिख गया और करंट ऐसे जा रहा है लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, रेजिस्टेंस के अपोजिट जा रहे हैं तो लिखेंगे क्या, प्लस आई आर। यानी कि अगर रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में गए तो वोल्टेज ड्रॉप यानी माइनस आई आर लिखेंगे, और अगर रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आई आर लिखेंगे, वोल्टेज गेन होगा वहाँ पर। उसी तरह अगर बैटरी में हम लोग माइनस से प्लस जाएंगे, अगर बैटरी में माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, और अगर बैटरी में प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस लिखेंगे। जैसा सिचुएशन होगा वैसा काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, यहाँ से तो यहाँ से अभी को रेजिस्टेंस हमको देखिए यहाँ दिख रहा है कि 5 ओम रेजिस्टेंस है, और ध्यान से देखेंगे तो इस 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट है I1 प्लस I2, और हम ध्यान से देखिए हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन यही है तो हम करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और लिखेंगे यहाँ पे -5 I1 प्लस क्या I2, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया यहाँ पे। फिर आगे गए, एक और रेजिस्टेंस देखिए यहाँ मिला हमको, इस लूप में लेना है, अभी इस लूप में चल रहे हैं ना, तो यहाँ से चले ये इसका ले लिए, और एक और यहाँ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे करंट क्या है I1 है, और यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे -2 I1। यहाँ भी क्या होगा, करंट वोल्टेज ड्रॉप होगा तो -2 I1। उसके बाद आगे गए देखिए बैटरी मिला, बैटरी में जा रहे हैं, ये माइनस होता है ये प्लस होता है, तो बैटरी में गए माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस जाएंगे तो वोल्टेज गेन हो रहा है बैटरी, यानी कि यहाँ लिखेंगे +10, और जहाँ से पहुँचे थे वहीं पहुँच गए ना, जहाँ से चले थे हम लोग वापस वहीं पहुँच गए, तो बराबर क्या कर देंगे यहाँ पे 0 कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको क्या करते हैं एक बार हम लोग अच्छे से देखिए, हाँ -5 पहले से -5 को मल्टीप्लाइड करते हैं तो -5 I1 माइनस क्या 5 I2, और यहाँ हो गया क्या -2 I1 प्लस 10 इक्वल टू क्या 0, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं कि -5 I1 -2 I1 को जोड़ेंगे तो -7 I1 और -5 I2, और इस 10 को उधर भेज देंगे तो क्या हो गया -10। अब एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 7 I1 प्लस क्या 5 I2 बराबर क्या 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग को मिल गया। इसी तरह हम लूप सेकेंड लेंगे, तो इन सेकेंड लूप तो सेकेंड लूप में देखिए ये है सेकेंड लूप हमारा, ये इसको ले लेते हैं हम लोग सेकेंड लूप के तौर पे, और हम सेकेंड लूप में ऐसे चलते हैं, ठीक है। सेकेंड लूप में ऐसे चल रहे हैं तो इसका मतलब कि हमको ऐसे चलना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो पॉइंट फिर से वही कि जहाँ से चलेंगे हमको वहीं पहुँचना है। तो चलिए हम यहाँ से चल रहे हैं, है ना, ऐसे चल रहे हैं तो हम ऐसे चल रहे हैं, अब इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ से चले तो पहले हमको बैटरी मिल गया, बैटरी में जा रहे हैं प्लस से माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, बैटरी में जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो लिखेंगे क्या -5 लिखेंगे, तो -5 हो गया। उसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में करंट कितना है I2। इस बार देखिए हम लोग क्या जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज गेन होगा, तो लिखेंगे क्या +3 I2, ये हो गया प्लस क्या 3 I2। उसके बाद हम लोग इधर गए, फिर इधर आना है, इधर भी देखिए करंट के अपोजिट जा रहे हैं, यहाँ रेजिस्टेंस 5 है और करंट कितना I1 प्लस I2, यहाँ भी वोल्टेज गेन होगा, तो लिखेंगे +5 इंटू क्या I1 प्लस I2, प्लस जहाँ से चले तो वहीं पहुँच गए, बराबर क्या 0। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, -5 प्लस 3 I2 प्लस 5 I1 और प्लस क्या 5 I2 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। जो आपको ऐड करना देखिए, आप खाली 5 I1 है, 3 I2 प्लस 5 I2 मिलकर कितना हो गया 8 I2, तो यहाँ हो गया 8 I2, यहाँ हो गया 8